तो आज मैं एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है लौट के चूहा घर को आया। चलो। एक चूहा था और एक गिलहरी थी, दोनों में बड़ी मित्रता थी। गिलहरी चूहे को अखरोट खाने को देती, चूहा गिलहरी को बेर देता। दोनों हमेशा साथ साथ रहते। एक दिन एक हाथी वहाँ आया। गिलहरी हाथी को देखकर डर गई। वह झटपट पेड़ पर चढ़ गई। चूहा वहीं बैठा रहा। हाथी का लंबा चौड़ा ढील ढाल देखकर उसे बहुत आश्चर्य हो रहा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं हाथी हूँ, हाथी ने उत्तर दिया। फिर पूछा, तुम कौन हो? मैं चूहा हूँ, चूहा बोला। तुम इतने छोटे क्यों हो? तुम कुछ खाते नहीं हो? हाथी ने पूछा। इससे इतना छोटा जानवर कभी देखा नहीं था। वाह, खाता क्यों नहीं हूँ? चूहे ने जवाब दिया, मैं अखरोट खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ और बहुत सी चीज़ें खाता हूँ। हाथी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़े बड़े केले खिलाऊंगा, मीठा गन्ना चूसने को दूंगा, फिर तुम मेरी तरह लंबे चौड़े हो जाओगे। यह सुनकर चूहा बड़ा खुश हुआ। वाह, अगर ऐसी बात हो तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। वह हाथी के साथ जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी उसके सिर पर एक जामुन आकर गिरा। चूहे ने ऊपर देखा, ऊपर गिलहरी थी। गिलहरी जल्दी से उतरकर चूहे के पास आई और बोली, तुम इतने छोटे से हो और हाथी इतना बड़ा, तुम्हारी और उसकी कैसी दोस्ती? तुम उसके साथ मत जाओ। मैं ज़रूर जाऊंगा, हाथी के साथ बड़े बड़े केले खाऊंगा, मीठा गन्ना चूसूंगा और फिर हाथी की तरह मोटा हो जाऊंगा। चूहा बोला, पर तुम मोटे होकर क्या करोगे? तुम अपने बिल में भी नहीं घुस पाओगे। गिलहरी ने चूहे को फिर समझाया, अगर मैं हाथी के बराबर बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। न बिल्ली मुझे खा पाएगी, न चील मुझ पर झपट सकेगी। कहकर चूहा हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी वहां से चल दिया। यह चूहा जरूर किसी मुसीबत में फंसेगा, गिलहरी ने सोचा। वह भी उनके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते गन्ने का एक खेत मिला। हाथी खेत में घुसा। उसने ढेर सारे गन्ने तोड़े। एक गन्ना उसने चूहे को दे दिया। गन्ना बहुत कड़ा था। चूहा उसे कुतरता ही रह गया। हाथी सारे गन्ने खा गया। चूहे को पीठ पर बैठाए हाथी आगे चल दिया। थोड़ा और चलने पर केले का बाग मिला। हाथी ने एक बड़ा सा केलों का गुच्छा तोड़ा। फिर चूहे से बोला, लो, जितनी मर्जी हो इसमें से केले तोड़ो और खाओ। चूहा एक भी केला न तोड़ सका। हाथी मजा लेकर सारे केले खा गया और फिर आगे चला। चलते चलते एक तालाब आया। हाथी पानी पीने के लिए तालाब में घुस गया। उसने पेट भर पानी पिया, फिर सूंड में पानी भरकर पीठ पर बैठे चूहे के ऊपर जोर से छिड़क दिया। चूहा गिरते गिरते बचा। उसने हाथी की पीठ कसकर पकड़ ली। अरे हाथी भाई, तुमने तो मुझे भिगो दिया, उसने शिकायत की। मैं समझा तुम्हें प्यास लगी होगी, इसलिए तुम्हें पानी पिला रहा था, हाथी ने जवाब दिया। चूहे को पीठ पर बिठाए वह फिर आगे बढ़ गया। चूहे को अब अच्छा नहीं लग रहा था। वह अब घर जाना चाहता था। भीगे जाने के कारण उसे ठंड लग रही थी, उसे भूख भी लग रही थी। हाथी भाई, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे नीचे उतार दो, वह बोला। हाथी अपनी धुन में चलता ही जा रहा था। उसने चूहे की बात नहीं सुनी। चूहे को अब रोना आ रहा था। चलते चलते हाथी एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह पेड़ से हरे हरे पत्ते तोड़कर खाने लगा। साथ ही वह पेड़ को हिला भी रहा था। चूहे को डर लग रहा था कि कहीं वो गिर न जाए। अब उसको गिलहरी की याद आई। ओ गिलहरी, कहाँ हो तुम? मुझे इस मुसीबत से बचाओ, वह चिल्लाया। घबराओ नहीं चूहे, मैं यहीं ही हूँ, ऊपर से आवाज आई। चूहे ने देखा गिलहरी एक डाल पर बैठी थी। गिलहरी कूदकर एक नीचे डाल पर आकर बैठ गई। फिर बोली, मैं अपनी पूंछ नीचे लटका रही हूँ, तुम इसे पकड़ लो। चूहे ने उछलकर गिलहरी की पूंछ पकड़ ली। गिलहरी चट से ऊपर की डाल पर चढ़ गई। तुम तो बिल्कुल भीगे हो गए हो, चलो तुम्हें धूप में ले चलूं, गिलहरी बोली। गिलहरी चूहे को पीठ पर बैठाकर धूप में ले आई। फिर उसने उसे एक अखरोट खाने के दिया। धूप में चूहे का शरीर सूख गया। अखरोट खाने से उसका पेट भर गया। क्यों भाई चूहे, कल फिर जाओगे हाथी के साथ? गिलहरी ने चूहे को छेड़ा। कान पकड़ता हूँ, अब फिर हाथी के पास जाऊं? चूहा जल्दी से बोला।
क्यों, अब हाथी की तरह बड़े नहीं होना चाहते? गिलहरी ने पूछा। क्या करूँगा उतना बड़ा होकर? उतना बड़ा हो गया तो मैं अपने बिल में कैसे घुसूँगा? चूहा शर्माते हुए बोला। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। गिलहरी और चूहा फिर साथ साथ रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।